Hello viewers, I Dr. SVK Lal welcome you all in my YouTube channel. Actually, this is the channel of Ashish Dattatreya Lal. In this channel, we will study about the various topics and subject related to class 5 and other class also. So let us start. आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं थैंक यू रिंकू। ये हमारा जो है सो माय इंग्लिश रीडर का एक टॉपिक है, ये एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल को लिखा है पूर्णिमा कुलाथू। तो we may say that thank you Rinku is an article written by Purnima Kulathu. In this very article, her gratitude is being expressed for her childhood friend Rinku, who took a lot of efforts to create and develop an interest for reading in her heart. तो हम देख सकते हैं कि जो पूर्णिमा कुलाथू है उन्होंने आर्टिकल को लिखा है थैंक यू रिंकू। इसमें रिंकू के प्रति वो धन्यवाद ज्ञापन कर रही हैं तो और याद कर रही हैं उन दिनों को कि जब वो और उसके पिताजी आए थे आए थे इस शहर में। तो इस शहर में आने के बाद जो है कैसे रिंकू के द्वारा प्रेरित हुए पढ़ने के लिए और रीडिंग हैबिट कैसे उनके मन में आया, इसके बारे में ये पूरा का पूरा है कि कैसे कंकरोली जो टाउन है उसमें वो लोग आए थे जमशेदपुर से। और जैसे कि पूर्णिमा कुलाथू हैं उनको भी भाई बहन नहीं था दूसरा, तो और ये भी अपने माता पिता की रिंकू भी अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। तो कैसे उसका जो हैबिट था, कैसे खाने पीने रहने और बुक रीडिंग के प्रति जो उसका हैबिट था कैसे उसने उसमें डेवलप किया, कैसे वो छोटे बहन की तरह व्यवहार करती थी। और कुछ स्मृति ये भी कि कैसे मतलब अमर चित्रकथा जो उसके मम्मी का जो रीडिंग हैबिट था और अपने मम्मी से कैसे अमर चित्रकथा की कहानियाँ सब वो सुनती थी। बेड टाइम पर उसकी जो माँ जो पढ़ती थी अमर चित्रकथा उसके बारे में भी है। और एक बहुत ही स्वीट जो मेमोरी है रिंकू का उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि कैसे मतलब रिंकू के बारे में जो ग्रेटिट्यूड है और उसके बारे में वो एक्सप्रेस कर रही हैं पूर्णिमा कुलाथू। तो कह रही हैं कि आई रिमेंबर द लास्ट टाइम आई सो रिंकू वी वर लिविंग कंकरोली, माई फादर वाज चेंजिंग हिज जॉब अगेन, आई वाज लिविंग रिंकू एंड आई न्यू वी माइट नेवर मीट अगेन। वो याद कर रही हैं रिंकू को कि कैसे मतलब वो कंकरोली को वो छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पिताजी पुनः जॉब को बदल रहे हैं। आई वाज लिविंग रिंकू, और जब वो टाउन को छोड़ रही हैं तो उनको रिंकू को भी छोड़ना पड़ रहा है। तो रिंकू का भी साथ छूट जाएगा, उसका उनके मन में जो है उतना लगाव हो गया था जैसे अपने भाई बहन परिवार और घर से हो जाता है, वैसा ही उनका जो है सो इमोशन जुड़ गया था। तो उसी को याद कर रही हैं कि मतलब वो सोच रही थी जिस समय में वो रिंकू को छोड़ रही थी तो सोच रही थी कि फिर उनसे मिलना दोबारा संभव नहीं हो पाएगा। और जिस समय में और अपने एज के बारे में बात करें कि आई वाज 6 एंड रिंकू 7 व्हेन वी फर्स्ट मेट। जब वो एक बार पहली बार मिले थे तो रिंकू 6 वर्ष की थी, रिंकू 7 वर्ष की थी और आई वाज 6 में जो है सो 6 वर्ष का था। We had just moved to Kankroli from Jamshedpur into a house that nestled between trees and fields. Rinku lived a few houses from ours, and unlike my sister and me, was an only child. The equation between Rinku and me was simple. She was the boss, and I was expected to obey her every command. तो वो बॉस की तरह थी और उसके हर एक कमांड को फॉलो करना पड़ता था। ऐसा मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके हर एक कमांड को रिंकू के कमांड को उसको कवर करना पड़ता था क्योंकि रिंकू भी थी तो 7 वर्ष की। तो इस हिसाब से जो पूर्णिमा कुलाथू थी वो 1 साल छोटी भी थी, यंगर भी थी। तो इस तरह से until then I had been happy to listen to my mother's reading of Amar Chitrakatha at bedtime. I hadn't picked up a book and read it myself, but Rinku changed all that. तो उसमें पूर्णिमा कुलाथू कर रही हैं कि उनकी माँ जो चित्रकथा पढ़ती थी अमर चित्रकथा
तो उसको सुनने में इनको बहुत मज़ा आता था, लेकिन अपने से पढ़ने का इनको में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो रिंकू ने इस सब को बदल डाला। द फर्स्ट बुक शी मेड मी रीड was the Yellow Story Book of Enid Blyton, a collection of stories about elves, pixies and goblins. I refused to read it. तो ये जो किताब सब है इल्वेस, पिक्सीज और गोबलाइंस, तो जो कलेक्शन था स्टोरी सब का, इसमें कहानी का संग्रह था, तो उसको पढ़ने से इन्होंने मना कर दिया था पूर्णिमा कुलाथू ने। लेकिन मतलब उनको लग रहा था कि ये पढ़ना बहुत ही कठिन काम है। वी डिस्कस्ड इट फॉर डेज, 4 दिनों वी डिस्कस्ड इट फॉर डेज एंड एट लास्ट एज I was used to, I relented and agreed to read only 2 stories. तो उसके बाद फिर उसको किताब को पढ़ने लगे, और उसके बाद I did and was hooked. hooked माने होता है एडिक्टेड, तो मतलब उनको आदत पड़ गई। रिलेंटेड मतलब होता है कि अकेले में जा कर के बैठ जाना, तो इसी का चर्चा हुआ है कि आई रिलेंटेड एंड एग्रीड टू रीड ओनली 2 स्टोरीज, मात्र 2 कहानी पढ़ने के लिए वो सहमत हुए। आई डिड एंड वाज हुक्ड। रिंकू सेट नेक्स्ट टू मी फॉर आवर्स वाचिंग मी मूव माई लिप्स। इन द नेक्स्ट इंस्टेंट शी was touching me how to read in my mind. In my entering the fairy world of Enid Blyton, Rinku derived a satisfaction and thrill. Her next project was to coax me into reading novels without pictures. The thought of reading a 200-page book with a single story was challenging, but like before, Rinku used all her persuasive skills to get her way. As I entered the magic world of Mullery Towers and St. Clarice boarding school, stories of girls having secret midnight parties, the famous 5 and secret 7, I realized I had stumbled upon a beautiful world that I could retreat to any time I wanted. तो जो 200 पेज सबका जो उपन्यास था, उसको पढ़ने के बारे में वो ये सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जो इनके अनुरोध पर और उनके प्रेरित करने पर, रिंकू के प्रेरित करने पर उन्होंने उसको पढ़ा। और फिर पढ़े तो पढ़ते रह गए, उनको पढ़ने का मन एकदम आदत लग गई। माई हंगर फॉर बुक्स ग्रू एज आई ग्रो ओल्डर एंड आई वेंट क्विकली फ्रॉम इनिड ब्लाइटन्स बुक्स टू रीडिंग द नैन्सी ड्रू सीरीज टू ऑथर्स लाइक R.K. Narayanan, James Herriot, Sherlock Holmes, Agatha Christie and P.G. Wodehouse before I turned 13. The 2 golden years with Rinku came to an end when we moved from Kankaroli. That day, as I looked out of the car window and waved to her, my young mind understood that I was leaving behind a very special person. जब वो कार में बैठ जाती हैं और उसको बाय बाय कर रही हैं, उस समय में उनको समझ में आ जाता है कि वो अपने जीवन में एक विशेष व्यक्ति को उन्होंने का साथ उनका छूट रहा है। ए फ्रेंड हु हैड ओपनड अप ए वर्ल्ड ऑफ ट्रेजर्स फॉर मी, ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे लिए खजानों का दुनिया खोल दिया। ट्रेजर मतलब होता है खजाना। ए मेंटर हु हैड टेकन प्राइड इन माई ग्रोथ, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेरणा देने वाला हो, गाइड करने वाला हो, उसको हम मेंटर बोलते हैं। तो ए मेंटर हु हैड टेकन प्राइड इन माई ग्रोथ, we would be forever connected by her priceless gift, a gift that I was eager to pass on, and pass on I did when my son turned 6. अब उनका जब लड़का 6 वर्ष तक हुआ तब